कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी करंट अफेयर्स की जो वीडियो है उसका हम लोग एक कंक्लूजन, नेशनल इंटरनेशनल कंक्लूजन जिसका हम लोग कह सकते हैं, करंट अफेयर्स की वीडियो का। ठीक है, तो ये देखना जरूरी है। इसके अलावा क्योंकि आधा एक ही दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आधा सेशन मैंने आज कंप्लीट कर लेंगे हम, जो फैक्ट है, क्योंकि पहले पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और हाफ जो बचेगा वो कल कर लेंगे। हाफ जो कल बचेगा, क्योंकि पिछले 6-5 महीने की करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न भी होते हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, वो 2 या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछेगा, तो 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे दिखेंगे कि यार ये आ सकता है, मैंने कराया हुआ है, वो मैं रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो 2 दिन हम देखेंगे। सैटरडे को थोड़ा गाइडेंस हमेशा की तरह पेपर से पहले, संडे को आप पेपर देंगे और मंडे से हम लोग एक नई शुरुआत के साथ मैदान में उतरेंगे, एक नई टारगेट के साथ। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं, आप लोग सुनना, क्योंकि मैंने आपको पहले कराया हुआ है। फैक्ट बेस ही करंट अफेयर्स रहेगा। तो सबसे पहले देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष, ठीक है, ये किस चीज से होता है पता है आपको? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस से, ठीक है, लॉन टेनिस से। तो ये जीता है बच्चों नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष 2023 का खिताब। अब इसके बाद फ्रांस ओपन भी हो चुका है। मैंने फ्रांस ओपन भी शायद नोवाक जोकोविच, हाँ इसी ने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन भी हो चुका है, आप चेक कर लेना उसको, वो मैंने कराया हुआ है। ठीक है, अगला लिखना, पुरुष हॉकी विश्व कप किसने जीता इस बार? पुरुष हॉकी विश्व कप, पुरुष हॉकी विश्व कप ये जीता बच्चों जर्मनी ने। किसने जीता? जर्मनी ने जीता। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखूंगा मैं इसमें, आपको मैंने पहले कराया हुआ। अगला लिखो, महिला अंडर 19 विश्व कप, महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, महिला अंडर 19 विश्व कप किसने जीता? भारत ने जीता। सभी जीते हुए हैं। आप पता लगा सर महिला अंडर 19 विश्व कप भारत में हुआ था, मत कह देना, ये सब जीते हुए हैं। आपको मैंने रिवीजन करा रहा हूं, मैंने सब पहले कराया हुआ है, इसको ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, अगला लिखना आपको, ऑस्कर अवार्ड किस सॉन्ग को मिला, किस मूवी के? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड ये RRR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को। ठीक है, सॉन्ग कौन सा था? नाटू नाटू सॉन्ग। इसको जो है अपने आप में क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड मिला है, ओरिजिनल म्यूजिक वगैरह जिस भी श्रेणी में मिला है, और बहुत लंबे समय के बाद भारत को इस फील्ड में क्या मिला? अवार्ड मिला। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, RR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड मिला है। एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी है, हाथी वगैरह वाली, आपने देखी होगी, वो तो मैंने कराया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम? पूरा लिखना, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम? कितने द्वीपों का नाम शौर्य चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? चक्र विजेताओं के नाम पर। ठीक है, यानी 21 द्वीप ऐसे हैं जो शौर्य चक्र विजेताओं के नाम पे रखते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाल ही में भारत के किन द्वीपों का नाम शौर्य चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा, या क्वेश्चन डायरेक्ट है ऐसे भी पूछ सकता है, आगे पीछे जैसे भी करेगा। ठीक है, अगला लिखना आपको, पहला संविधान साक्षर जिला जो है कोल्लम केरल में। ठीक है, लिखो, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, पहला संविधान साक्षर जिला, ठीक है, ये कौन सा है बच्चों? कोल्लम। और कोल्लम कहाँ है? केरल में। ये पहला भारत का संविधान साक्षर अपने आप में जिला बन गया। ये सब पढ़ा रखा है मैंने आपको। ठीक है, अगला लिखो, पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी आई? लिखो, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? 85th है। अब देखना, दोनों चीजें हैं बच्चों। पहले मैंने क्या कहा, यूके SSS बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता है करंट अफेयर में, पहले के पैटर्न पे। आज क्या करेगा ये आपको पता है ना हमें पता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें अपने कर्म करके जाने चाहिए। अब कई बच्चे कहते हैं क्लासेस वगैरह पढ़ने के बाद, सर आपका पढ़ाया तो कुछ आया ही नहीं। कई कहते हैं सर आपका पढ़ाया सब कुछ, मेरा पढ़ाया आया ना, या आपका पढ़ाया,
वो कोई मायने नहीं रखता बच्चों। हमें अपने कर्म करने होते हैं, हमें एक सिलेबस को पूरा करना होता है, उसके बाद जाके हमारी तैयारी वहां पर दिखती है कि ऑन द स्पॉट हम कैसा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, किसी के पढ़ाई किसी के ना पढ़ाई से कुछ नहीं होता। आप करंट अफेयर क्या नहीं पढ़ोगे जब सिलेबस में लिखा है, आप छोड़ के चले जाओ, हो सकता है 10 क्वेश्चन करंट के उठा दे, क्या भरोसा किसका, हो सकता है एक भी ना उठाए। क्योंकि यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एस में मेजर डिफरेंस, पुराने पैटर्न पे मैं कहूँ यूकेपीएससी करंट अफेयर को बहुत मानता है, बहुत फोकस करता है, ये कम करते थे। इस बार के पेपर में ये सब चीजें पता चल जाएंगी कि कितना फोकस ये करंट अफेयर पे करते हैं। ठीक है, हमें अपने काम पूरे करके जाने हैं। अगला लिखना है आपको, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज जिसका भारत में वो उद्घाटन हुआ, आपको पता है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। ये जो है बच्चों MV गंगा विलास, ठीक है, लिखो MV गंगा विलास का प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था, उद्घाटन किया था। और ये जो है अपना वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा पे निकला था। लगभग 2700 किलोमीटर का इसने यात्रा की थी। ठीक है, ये 2700 किलोमीटर की यात्रा पे निकला था, आपने देखा होगा, यात्रा पर निकला था ये। ठीक है, और वाराणसी से कहाँ, डिब्रूगढ़, वाराणसी से डिब्रूगढ़। ठीक है, इस चीज को आप लोग क्या करोगे, ध्यान पे रखोगे। ठीक है, अगला लिखना है, फुल डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य कौन सा भारत का, यानी फुल डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का, केरल। ठीक है, जिसने फुल डिजिटल बैंकिंग अपने आप में क्या कर दी, हासिल कर ली है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, दो चीजों के नाम। मुगल गार्डन का नाम क्या हो गया, आपको पता है, अमृत उद्यान। ठीक है, मुगल गार्डन को अब किस नाम से जाना जाएगा, अमृत उद्यान। ठीक है, दूसरा राजपथ को अब क्या कहा जाएगा, दिल्ली स्थित राजपथ को कर्तव्य पथ। ठीक है, कर्तव्य पथ। ये दोनों अपने आप में क्या हो गए, चेंज हो गए, मुगल गार्डन और राजपथ। ठीक है, अगला लिखना आपको, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष, क्योंकि भारतीय मूल के हैं। ठीक है, के अध्यक्ष अजय बंगा, ठीक है, और कौन से नंबर के हैं, 14th नंबर की। मैं क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूं, पहले ईसाई टेस्ट पेपर में मैंने दिया भी था। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। अगला लिखना आपको, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना किस राज्य में खुला है, लिखो, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना, ये सब पढ़ा रखा है आपको, कर्नाटक में। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना किस राज्य में खुला हुआ है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 मिला है राखी कपूर को। ठीक है, देखो गोल्डन बुक अवार्ड 2023, गोल्डन बुक अवार्ड 2023, ये किसको मिला है, राखी कपूर को। राखी कपूर को गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अगला लिखना है बच्चों आपको, ऑपरेशन दोस्त, ये इसका संबंध किस चीज से है, ये तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें भारत ने मदद की थी। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त, ये भी मैंने आपको कराया हुआ था, ये शायद आ भी गया है। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त लिख लो, तुर्की व सीरिया में आए भूकंप में भारत द्वारा किए गए मदद से संबंधित है। ठीक है, लिखो, तुर्की व सीरिया में आए भूकंप में भारत द्वारा की गई मदद से संबंधित है। पूरा लिखना, तुर्की व सीरिया में आए भूकंप में भारत द्वारा जो मदद की गई थी। ठीक है, अगला लिखो, इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट को लॉन्च किया, वो क्या है, वो है बच्चों SSLV-D2। इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है, इसरो का सबसे छोटा रॉकेट, इसका नाम है SSLV-D2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, संतोष ट्रॉफी। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संतोष ट्रॉफी हाल ही में किस राज्य ने जीती है, कर्नाटका ने। ठीक है, लिखो, संतोष ट्रॉफी किसने जीती, कर्नाटक। संतोष ट्रॉफी किसने जीती पूछेगा तो कर्नाटक ने जीती, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, लिखो, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत की रैंक कौन सी आई, लिखो, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत की रैंक, IIP
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा बोलते हैं, ठीक है। भारत की रैंक क्या लिखोगे, आईआईपी में भारत की रैंक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत की रैंक जो है इस बार 42nd यानी 42वीं रैंक भारत की आई। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा बोलते हैं इसको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत की रैंक कौन सी आई, 42nd आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, शक्तिकांत दास को, ठीक है। गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास जी को मिला है, शक्तिकांत दास जी को मिला, ठीक है। कौन सा, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, ठीक है। ये सब पता होगा आपको। अगला लिखना है, हाल ही में सतीश कौशिक जी का निधन हो गया, तो पता ही आपको, ये सतीश कौशिक जी लिखो। सतीश कौशिक जी का निधन हो गया, वो एक अभिनेता, देखना आपने मिस्टर इंडिया ये वो कई मूवीज देखे होंगी, कई प्रोग्राम वो आते रहते थे, सतीश कौशिक जी, ठीक है। ये वैसे करा रखा है। अगला लिखना है आपको, काम्बेट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला शैलजा धामी, ठीक है। लिखो काम्बेट यूनिट की, आर्मी से संबंधित है, ठीक है। काम्बेट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, शैलजा धामी। देखो शैलजा धामी जी हैं, ठीक है। पहली भारतीय महिला शैलजा धामी जी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है इसमें, विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन, विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया तो हुबली में, और हुबली कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, ठीक है। हुबली कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यहाँ उद्घाटित किया है, जिसकी लंबाई जो है बच्चों 1500 1500 ऐसा कुछ है, ठीक है। जो भी है, विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन सीधे सीधे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अगला लिखो, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य कौन सा देश बना है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका नया सदस्य बना है बच्चों मिस्र, ठीक है। तो लिखो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य मिस्र, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य ये बना है बच्चों हाल ही में मिस्र, इसमें क्या हुआ है, जुड़ गया है, ठीक है। ये भी ध्यान में आप लोग रखोगे। अगला लिखना है आपको, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान, ठीक है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य, करने वाला प्रथम राज्य, ये कौन सा बच्चों, पहला राज्य राजस्थान। पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। राइट टू हेल्थ वाला। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 126, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशी सूचकांक में भारत की रैंक, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंक, ठीक है, 126वें 126th रैंक में अपने आप में भारत आया, पिछली बार 136वें में था, ठीक है। अगला लिखो, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, रचना विश्वत रावत, उनकी लड़की, ठीक है। लिखो बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, ये पुस्तक जो लिखी गई है बच्चों रचना विश्वत रावत जी के द्वारा, ठीक है। उनकी बेटी है शायद रचना विश्वत रावत, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, रचना विश्वत रावत के द्वारा। अगला लिखना है आपको, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है, लिखो वर्ल्ड एयर क्वालिटी में भारत की रैंक, वर्ल्ड एयर क्वालिटी यानी विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत जो है 8th पोजीशन पर रहा, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रैंक में भारत जो है 8th पोजीशन पर रहा। अगला लिखना है, इसरो और नासा का ज्वाइंट मिशन क्या है, निसार। निसार क्या है बच्चों, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज निसार। ये है इसरो
प्लस नासा का जॉइंट मिशन, नासा अमेरिका का, ठीक है, का जॉइंट मिशन, ठीक है। इस निसार जो है इसरो और नासा का क्या है, ज्वाइंट मिशन है, ध्यान रखना, ठीक। अगला देखना आपको, महिला जो पहली बार विमेन प्रीमियम लीग हुआ था उसकी विजेता कौन है। लिखो महिला, यानी ब्रैकेट में लिखो विमेन प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल होता है ना वैसी महिला का हो, महिलाओं का प्रीमियर लीग हुआ था क्रिकेट का, महिला प्रीमियर लीग यानी विमेन प्रीमियर लीग की पहली विजेता, पहली विजेता कौन बनी, मुंबई। महिला प्रीमियर लीग की पहली विजेता कौन बनी बच्चों, मुंबई बनी, ये भी ध्यान में आप लोग रखोगे। अगला लिखना आपको, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं, नील मोहन। यूट्यूब के नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नील मोहन जी बने हैं, ठीक है, नील मोहन। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं, नील मोहन बने, इसको ध्यान में रखना। अगला लिखना है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक जो आई है वो 42nd आई है, ठीक है। लिखो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है बच्चों 42nd, जो हाल ही में मतलब आंकड़े जारी हुए हैं, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है। अगला लिखना है, राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन महिला एक चैंपियन का महिला एकल खिताब जीता अनुपमा उपाध्याय ने, ठीक है। लिखो राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब, पूरा लिखना है आपको, राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब, यानी राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब अनुपमा उपाध्याय जी ने, ठीक है, अनुपमा उपाध्याय जी ने इसको जीता, ये भी ध्यान में आप लोग रखोगे, ठीक है। अगला लिखो, 2022 का व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, 2022 का व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ये आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन। और 2022 का सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, ठीक है, जो 2022 का सरस्वती सम्मान मिला शिव शंकरी जी को मिला है, ठीक है, ये भी ध्यान में आप लोग रखोगे, शिव शंकरी जी को मिला है 2022 का सरस्वती सम्मान। अगला लिखना है आपको, पहली बार जो वाटर मेट्रो चली है वो कहाँ चली है, कोच्चि में। लिखो पहली वाटर मेट्रो, मेट्रो ये चली है बच्चों कोच्चि में, केरला में, ठीक है, पहली वाटर मेट्रो कहाँ चली है, कोच्चि केरला में। अगला लिखना है आपको, ऑपरेशन कावेरी, इसका संबंध किससे है, ऑपरेशन कावेरी, ये अभी जैसे ऑपरेशन दोस्त था ना, ऐसे ऑपरेशन कावेरी चला था सूडान में भारतीयों को निकालने हेतु, ठीक है, सूडान की जो प्रॉब्लम है उससे, सूडान से भारतीयों को निकालने हेतु, भारतीयों को निकालने हेतु जो एक चल रहा था ऑपरेशन, उसको बोला गया ऑपरेशन कावेरी। अगला लिखा आपको, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। लिखो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ऐसे लिख दो, विजडन क्रिकेट अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला, ये बच्चों हरमनप्रीत कौर, महिला टीम की कैप्टन है, सुना होगा आपने इनके बारे में, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला लिखा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया, यूएसए, ठीक है। लिखो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है भारत का किससे होता है, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और सर्वाधिक निर्यात भी भारत किसको करता है, यानी अपने देश से सबसे ज़्यादा चीज़ें जो भेजता है वो यूएसए को ही भेजता है, ठीक है, सर्वाधिक निर्यात यूएसए को। लिखो भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यात किस देशों के साथ किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला लिखना है आपको, राष्ट्रीय पार्टी कितनी बन गई हैं, 6 वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी, लिखो आप वर्तमान में कितनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, 6 पार्टियों को
राजनीतिक 6 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का क्या है दर्जा है। ठीक है, अगला लिखना है बाघों की संख्या भारत में कितनी हो गई है 3167। लिखो बाघों की संख्या, बाघ कितने हो गए 3167। ठीक है, ये भी आप लोग क्या रखोगे ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगला लिखना है नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है फिनलैंड। लिखो नाटो का 31वां सदस्य ये कौन बना है फिनलैंड बना है। ठीक है, फिनलैंड, ये सब मैंने आपको कराया हुआ है। फिनलैंड 31वां सदस्य इसका बना है। ठीक है, अगला लिखना है आपको देश मतलब दोहा डायमंड कप लीग किसके द्वारा जीता गया नीरज चोपड़ा के द्वारा। ठीक है, लिखो दोहा डायमंड कप लीग, दोहा डायमंड कप लीग किसके द्वारा जीता गया नीरज चोपड़ा के द्वारा। ठीक है, दोहा डायमंड कप लीग नीरज चोपड़ा। लिखो दोहा डायमंड कप लीग ये जीता गया बच्चों, ये किसके द्वारा नीरज चोपड़ा के द्वारा, नीरज चोपड़ा जी के द्वारा इसको जीता गया। ठीक है, ये था आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पहला पार्ट। इसको हम कल फाइनल कर देंगे, परसों आपको थोड़ा सा गाइडेंस वगैरह, फिर संडे को आपका पेपर हो जाता है, उसके बाद हम मंडे से नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसको एक बार देख जाना, क्या पता एक क्वेश्चन आ जाए आपका। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।